आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लकी डिसीजन आप सभी दर्शकों से लगातार ये अपील करता आ रहा है कि घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। जैसा कि आप सभी को जानकारी भी है कि पन्ना में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नगर में भी मिल चुका है। अगर हम सावधान रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके रखेंगे तो इस सावधानियों के कारण हम भी कोरोना जैसी घातक बीमारी से बच सकते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं पन्ना में कोरोना के मामलों को लेकर। पन्ना शहर में दी कोरोना ने दस्तक, धाम मोहल्ले में मिला पॉजिटिव मरीज। जिले के कलदा श्यामगिरी में भी एक मरीज की पुष्टि। जिले में कुल मरीजों की संख्या 6 हो गई है। गांधी चौक से कचहरी चौराहे व धाम मोहल्ला सील लगा करके, जिसका सभी को डर था, आखिरकार वही हुआ और शहर में कोरोना ने प्रवेश कर लिया। जिले में कोरोना के 4 मामले सामने आए थे, जिसमें सभी ग्रामीण इलाकों से थे। ऐसे में शहर के लोगों में राहत देखी जा रही थी। प्रशासन ने भी लोगों को खासी रियायत दी थी, लेकिन अब शहर में कोरोना का मामला सामने आने के बाद स्थिति बेहद खराब होने की आशंका जताई जा रही है। जिले में प्रवासियों के वापसी के बीच कोरोना संक्रमण के मामले धीरे धीरे लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार 29 मई को आई कोरोना जांच रिपोर्ट में 2 नए पॉजिटिव मामले हैं। जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। पहली बार एक साथ 2 पॉजिटिव मरीज मिलने की खबर आने के बाद समूचे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना संक्रमण के दोनों केस नए क्षेत्रों में सामने आए हैं, जिसमें एक पन्ना नगर और दूसरा शाहनगर विकासखंड अंतर्गत दूरस्थ इलाके कलदा पठार के श्यामगिरी में मिला है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें अग्रिम कार्रवाई हेतु दोनों इलाकों के लिए रवाना हो चुकी हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक अछूते रहे पन्ना नगर में इस संक्रमण की दस्तक से लोगों में चिंता और घबराहट साफ देखी जा रही है। गुरुवार को पन्ना जिला चिकित्सालय के कोविड केयर हेल्थ सेंटर में भर्ती रहे जिले के दूसरे कोरोना संक्रमित मरीज ग्राम घाट सिमरिया निवासी 22 वर्ष युवक के स्वस्थ होने पर उसे छुट्टी मिलने की राहत भरी खबर की अभी चर्चा चल रही थी कि 24 घंटे के अंदर आज एक साथ 2 युवकों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर ने लोगों को स्तब्ध कर दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पन्ना के धाम मोहल्ला निवासी युवक की आयु करीब 19 वर्ष और श्यामगिरी निवासी प्रवासी श्रमिक की आयु 25 वर्ष है। दोनों ही नवयुवक हाल ही में गुजरात से वापस लौटे हैं। समाचार लिखे जाने तक पन्ना के धाम मोहल्ला और श्यामगिरी ग्राम के रास्तों को सील कर दोनों इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने की तैयारी चल रही थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी ने 2 पॉजिटिव केस मिलने की पुष्टि करते हुए बेहद संक्षिप्त जानकारी कोरोना ब्रीफिंग में दी है। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव पाए गए मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री, प्रथम संपर्क एवं द्वितीय संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि जिला चिकित्सालय के कोविड केयर हेल्थ सेंटर में फिलहाल 2 संक्रमित मरीज भर्ती हैं। नए कोरोना संक्रमित मरीजों को इसी वार्ड में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। पन्ना में समुचित जैव शासन के निर्देश से सारी व्यवस्था की गई है। हमने पूरे पन्ना जिले को लगभग 500 बिस्तर तैयार किए हुए हैं। 250 बिस्तर लगभग गुन्नौर, पवई और अजयगढ़ में किए हैं और 250 पन्ना में किए हैं। पन्ना के अंदर जो हमारे बिस्तर है उसमें 100 बिस्तर ऐसे हैं जिसको ऑक्सीजन दे के अपन ठीक करने के लिए, शेष हमारे सिंपल बिस्तर हैं। और ICU की व्यवस्था, ICU के लिए हमारे पास चूँकि HR की कमी थी, इसके लिए हमने सागर मेडिकल कॉलेज में 25 ICU के बेड विथ वेंटिलेटर रिजर्व करा करके, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। डॉक्टर साहब, लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसको देखते हुए क्या इंतजाम और किए जा रहे हैं? लगातार इंतजाम पूरे फुल प्रूफ है। हमें HR की थोड़ी कमी, तो हम लगातार वॉक इन इंटरव्यू से लगातार भर्तियां कर रहे हैं। डॉक्टर की संख्या, सिस्टर की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। अभी 1 तारीख तक हम कम से कम 30 से 40 स्टाफ नर्सेज भर्ती कर लेंगे और आयुष डॉक्टर भर्ती कर लेंगे। काफ़ी लोगों को हम भर्ती भी कर रहे हैं। अभी तक पन्ना जिले में कितने कुल कोरोना पॉजिटिव के मरीज मिले हैं, कितने ठीक हो गए हैं और अभी क्या रिपोर्ट आई है? 4 टोटल मरीज मिले हैं, जो 2 ठीक डिस्चार्ज हो गए हैं और आज हमारी बहुत सारे सैंपल की रिपोर्ट आनी है। संभावना है कि उसमें कुछ केस और आने वाले हैं। अभी तक कोई ऐसी जानकारी मिल रही है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या और बढ़ गई है? नहीं, भी संख्या नहीं मिल रही, लेकिन पॉजिटिव की संख्या मिल रही है। अभी कंफर्म हो जाएगा 1 घंटे बाद कितने पॉजिटिव आते हैं। अब तक कोरोना संक्रमण से नज़रअंदाज करने वाले पन्ना के लोगों को जब पता चला कि शहर में एक मरीज मिला है, पूरे शहर में हड़कंप मच गया। पन्ना में लॉकडाउन में छूट मिलने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का खुला उल्लंघन देखने को मिल रहा था। प्रशासन द्वारा भी थोड़ी सी ढील दी गई थी, जिसका जमकर फायदा भी उठाया गया।
होटल, रेस्टोरेंट से लेकर किराना दुकानों और बाजारों में भीड़ नजर आ रही थी, लेकिन एक मरीज के मिलने से लोग घरों में दुबक गए। प्रशासन ने तुरंत ही गांधी चौक से पुरानी कचहरी चौराहे तक का पूरा एरिया सील कर दिया है। सभी दुकानें बंद कराई गई हैं और लोगों से घरों पर ही रहने की अपील की गई। इसके साथ ही धाम मोहल्ला को भी पूरी तरह से सील करने की तैयारियां हो रही थी। बताया जाता है कि पन्ना में मिला मरीज धाम मोहल्ला की पूर्वयाना कानपुर स्वीट के सामने वाली गली में मिला है। ऐसे में पूरे इलाके को सील कर सैनिटाइज किया जा रहा है। गंभीर अवस्था में बेटे को अस्पताल से वापस गांव ले गया परिवार। जिला अस्पताल में नहीं मिला था उपचार। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद जनप्रतिनिधि ने बनाया दबाव, तब जाकर गांव से वापस अस्पताल लाकर कर दिया रेफर। डॉक्टर के आपातकाल में भी मुख्यालय से बाहर होने के कारण परेशान होते हैं मरीज। कोरोना संकट काल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद होने का दावा कागजी साबित हो रहा है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार अस्पताल का निरीक्षण कर दिशा निर्देश जारी किए गए। यहाँ तक कि कुछ दिनों पूर्व कमिश्नर ने भी अस्पताल का निरीक्षण किया। बावजूद इसके जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं में कोई बदल नहीं आया। मामले 2 दिन पूर्व का है। बुधवार दोपहर को इटवा खास निवासी कमलेश आदिवासी ने 1.5 साल के बेटे दिलीप को जिला चिकित्सालय में हार्निया की बीमारी के चलते भर्ती किया गया था। ड्यूटी डॉक्टर डी के प्रजापति ने मरीज को देखा और सर्जिकल वार्ड में भर्ती करा दिया। इसके बाद गंभीर अवस्था में मरीज के उपचार के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर RS त्रिपाठी को कॉल भेजा गया, लेकिन डॉक्टर कॉल पर नहीं आए। इसके बाद शिशु रोग चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप गुप्ता को कॉल भेजा गया। डॉक्टर गुप्ता ने तुरंत अस्पताल पहुंचकर बच्चों को देखा और उसे सर्जिकल वार्ड से शिशु वार्ड में शिफ्ट कर उपचार का प्रयास किया, लेकिन बच्चे के हार्निया का ऑपरेशन जरूरी था और अस्पताल में कॉल के बाद भी सर्जन नहीं पहुंचे। ऐसे में बच्चे को गंभीर हालत को देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया, लेकिन गरीब परिवार बच्चे को लेकर बाहर जाने में असमर्थ था। ऐसे परिजनों ने ओझा को बुलाकर अस्पताल में झाड़ फूंक भी कराया। डॉक्टर इलाज करने में असमर्थ थे तो यह सब देखते रहे। बाद में उसने भगवान भरोसे अपने बच्चे को वापस घर ले जाने में भलाई समझी और अस्पताल से अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वह वापस अपने गांव इटवा पहुंच गया। सुबह कुछ मीडिया कर्मियों ने इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष रवि राज सिंह यादव ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत ही जिला प्रशासन से बात की और बच्चे को गांव से ही तुरंत आज सुबह वापस अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन ने पटवारी व पंचायत सचिव के माध्यम से एम्बुलेंस भेजकर बच्चे को गांव से अस्पताल तो बुला लिया, लेकिन जिला अस्पताल के जिम्मेदार डॉक्टरों ने उसे फिर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। जबकि पन्ना में सर्जन डॉक्टर होने और हार्निया के ऑपरेशन की संपूर्ण व्यवस्थाएं होने के बावजूद उसका ऑपरेशन यहां नहीं किया गया। रेफर होने पर जिला प्रशासन द्वारा बच्चे के लिए वाहन की व्यवस्था की गई। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी परिवार की मदद की और उसे मेडिकल कॉलेज रीवा भेज दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि पन्ना जिला चिकित्सालय में सर्व सुविधाओं का दावा तो जरूर किया जाता है, लेकिन यहाँ फिलहाल लोगों को उपचार नहीं मिल रहा है। डॉक्टर होने के बाद भी 3 दिन से बच्चे को उपचार नहीं मिला और अंततः उसे बाहर ही भेजा गया। ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। कमलेश आदिवासी के बेटे को उपचार नहीं मिलने का मुख्य कारण ये था कि जब अस्पताल से सिविल सर्जन को कॉल भेजा गया तो वे पन्ना में थे ही नहीं। बताया जाता है कि सिविल सर्जन डॉक्टर SK त्रिपाठी और CMHO डॉक्टर LK तिवारी दोनों साथ ही शाम को सतना रवाना हो गए थे। बताया जाता है कि इन वरिष्ठ अधिकारियों के परिवार सतना में ही रहते हैं। कोरोना संकट के दौर में भी ये लगातार अपने घर जाते हैं। जहां प्रशासन ने सभी अधिकारियों के मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगाकर रखी है, वहीं अपने रसूख का फ़ायदा उठाकर ये दोनों अधिकारी नियमित रूप से सतना जाते हैं। इन्हें रोकने का साहस किसी के पास नहीं है। जिला अस्पताल में 2 सर्जन डॉक्टर हैं, उसे में बुधवार को एक डॉक्टर पहले से ही छुट्टी पर थे। बावजूद इसके दूसरे डॉक्टर भी अपने घर चले गए और लोग परेशान होते रहे। हार्निया की शिकायत थी, वहाँ पर झाड़ फूँक की व्यवस्था की गई कि परिजन झाड़ फूँक करने लगे। झाड़ फूँक तो अस्पताल में हमारे कर्मचारियों द्वारा या किसी डॉक्टर द्वारा उसको अलाउ नहीं किया जाता। अब यह है कि परिजनों का विश्वास रहता है इसमें, कई बार ऐसे लोग करते हैं, उनको समझाई दी जा सकती है, समझाई देते हैं। अच्छा सर, उस बच्चे की क्या हालत है, आपने अभी देखा बच्चे की? नहीं, अभी तो बच्चा नहीं था, वार्ड में राउंड लेने गया था तो उसको रिफर कर दिया था, हाथ में रिफर कर दिया। पृथ्वी ट्रस्ट के दस्तक समूह ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। पारंपरिक खेलों को मिले महत्व। कोरोना महामारी के चलते बच्चों में शारीरिक दूरी बनाते हुए तथा मुंह में मास्क लगाकर ग्राम स्तर पर विश्व खेल दिवस के अवसर पर खेलों का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में 28 मई से 31 मई तक यह दिवस मनाया जाता है। पूरा विश्व बच्चों के विकास के लिए खेल के महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करता है।
यूएन अधिवेशन में बच्चों के अधिकार को लेकर खेल को बहुत सराहा गया है, जैसे कि TDH जर्मनी ने अपनी समस्त परियोजना में बच्चों के लिए खेल के महत्व को उचित स्थान दिया है, क्योंकि खेल न सिर्फ बच्चों का शारीरिक विकास करता है अथवा उनके मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसी तारतम्य में पृथ्वी ट्रस्ट पन्ना के माध्यम से विकास संवाद भोपाल के सहयोग से पन्ना जिले में बच्चों के अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके मानसिक विकास के साथ साथ उनके परिवारों की आजीविका के लिए काम कर रहा है। किसान की झोपड़ी में आग लगने से अनाज पर गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। पन्ना जिले के तहसील देवीनगर क्षेत्र अंतर्गत 28 मई की शाम 5:30 बजे के आसपास ग्राम बरचुआ निवासी मिजाजी लाल यादव पिता फूल सिंह के खेत में बनी झोपड़ी में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि झोपड़ी के अंदर रखा हुआ अनाज, जिसमें 6 क्विंटल गेहूं, 2 ट्राली भूसा व उसमें रखा गृहस्थी का सामान भी जलकर राख हो गया। आग की सूचना देवेंद्रनगर पुलिस को दी गई। सूचना पर देवेंद्रनगर परिषद का फायर वाहन घटनास्थल पर पहुंचा। फायर वाहन के ड्राइवर अर्जुन विश्वकर्मा व हेल्पर रविशंकर कुशवाहा एवं स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं आकाशीय आफत से किसानों का तेज आंधी व बारिश से मकान धराशायी हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तिगरा बुजुर्ग निवासी सुरेंद्र कुशवाहा पिता राम विशाल का घर कल 28 मई को चली तेज आंधी व बारिश में जमी दोष हो गया। मकान मालिक ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। बेमौसम आंधी तूफान बारिश से खुले में रखा हजारों कुंटल अनाज भीगा। तहसील क्षेत्र में गुरुवार को शाम 5 बजे करीबन देवेंद्रनगर में अचानक मौसम ने करवट बदलने से तेज आंधी तूफान के साथ बारिश ने समर्थन मूल्य कर की जा रही खरीदी केंद्र देवेंद्रनगर में प्रशासनिक इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। जिले में तेज बारिश के कारण समर्थन मूल्य में खरीदा हजारों कुंटल अनाज भीग गया। गुरुवार की दोपहर बाद मौसम के अचानक करवट बदलते ही तेज आंधी तूफान हवा के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। तेज बारिश से देवेंद्रनगर की कृषि उपज मंडी खरीदी केंद्र देवेंद्रनगर में खुले में रखा समर्थन मूल्य की चना, मसूर और उड़दा की बोरियां भीग गई। धीमे परिवहन के चलते चना, मसूर से भारी हजारों बोरियां खुले में रखी हुई थी। मंडी में अनाज को बरसात से बचाने के कोई उपाय नहीं किए गए थे। वहीं कई किसान जो अपने माल के बिकने का इंतजार कर रहे थे, उनका माल भी भीग गया। प्रवासी होम क्वारंटाइन किए गए श्रमिकों की हालचाल जानने पहुंचे कलेक्टर। होम क्वारंटाइन दिनांक से 14 दिनों तक घरों में रहने के लिए कहा। कोविड-19 विश्व महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के तहत जिले की सीमा से बाहर एवं अन्य राज्यों से आए प्रवासी श्रमिकों को होम क्वारंटाइन किया गया है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिले के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर प्रवासी श्रमिकों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने श्रमिकों से कहा कि जिन लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है वे सभी अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें और ना ही किसी को मिलने के लिए घर पर बुलाएं। उन्होंने ऐसे प्रवासी श्रमिकों से भी रूबरू होकर चर्चा की जिनके होम क्वारंटाइन की अवधि पूर्ण हो गई है। उन्होंने उन लोगों से अपेक्षा करते हुए कहा है कि आप लोगों को अपने गाँव अथवा गाँव के पास ही नरेगा योजना के तहत काम उपलब्ध कराया जा रहा है, वहाँ जाकर काम करें। इसके अलावा राजमिस्त्री का काम करने वाले श्रमिक प्रधानमंत्री आवास एवं अन्य इसी तरह के शासकीय कार्यों में अपनी सेवाएं दें, जिससे अपने भरण पोषण की आगामी आने वाली समय में व्यापक सुचारू रूप से चलती रहे। उन्होंने मौके पर उपस्थित सचिवों एवं रोजगार सहायकों को निर्देश दिए कि जिन श्रमिक परिवारों के जॉब कार्ड नहीं बने हुए हैं उनके जॉब कार्ड तुरंत बनवाए जाएं। मौके पर उपस्थित पुलिस गश्ती दल को निर्देश दिए कि दल द्वारा निरंतर ग्रामीण अंचलों का भ्रमण कर लोगों को कोरोना से संक्रमण के बचाव की जानकारी दें एवं एक साथ भीड़ इकट्ठी पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करें। कलेक्टर शर्मा ने साथ भ्रमण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालेवरू एडीएम पन्ना शेर सिंह मीणा के साथ क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारी के साथ रहे। बांधो अभी हमारे सामने बांधो, घर में भी रहो तो भी बांध के रहो, कोई दिक्कत थोड़ी है एक दूसरे के साथ। बाहर निकलना नहीं है ना, बाहर तो नहीं जाते हो,
बाहर नहीं जाते सर जी, अभी तो नहीं जाते हैं। जिनसे आए सबने बताया कि पालन करो तो पालन कर रहे हैं। हाँ, अब यही है कि अब सर जी राशन पानी भी नहीं है, इसके लिए शिकायत करने थी आपसे, तो आप आ गए। जाओ एक राशन का लेके आओ, राशन दे दिलवा देते ना तुमको, चिंता क्यों कर रहे हो? हाँ, बाहर नहीं जाएंगे तो खाने कौन देगा? अच्छा, ये रोटी बनाया तक के लिए नहीं है सर जी। अच्छा, तो तुम वहाँ से गए थे तो कुछ कमा वमा के आए होंगे ना? हाँ, 2 दिन ना, उसके बाद फिर नरेगा का काम यहाँ करना है ना। अब इतनी जल्दी तो जाओगे नहीं तुम जम्मू। मिल जाना सर जी, हमें यहीं मिल जाएगा। हाँ, तो हम यही काम देंगे ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं। ये बच्ची भी तुम्हारे साथ आई थी क्या? नहीं सर, वो दूसरा घर है। ठीक है। कलेक्टर द्वारा किया गया होटलों का निरीक्षण। कलेक्टर करमवीर शर्मा द्वारा ग्रामीण अंचल के भ्रमण से लौटते समय गल्ला मंडी स्थित कृष्णा होटल एवं रामा होटल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कृष्णा होटल में बिठाकर चाय पिलाई जा रही थी। होटल संचालक स्वयं मास्क नहीं लगाए हुए थे। इस पर कार्रवाई करते हुए होटल सील करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार रामा होटल का निरीक्षण किया गया। होटल में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करते हुए पाए जाने पर इसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाने के निर्देश दिए। जो भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाए हुए था उनके ऊपर 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया। ये कुछ दुकानों पर और जो मास्क लगाए नहीं पाए गए उनके ऊपर जुर्माना वसूला गया, क्या कार्रवाई करेंगे? जो दुकानदार बिना मास्क के पाए गए हैं उन पर जुर्माना लगाया गया है, जो कि शासन के निर्देशानुसार 100 रुपये है। और इसके साथ ही चूँकि दुकानों शासन जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसमें सिर्फ जो खाने पीने की दुकानें हैं वहाँ पे सिर्फ माल बना सकते हैं और उसको लोग घर ले जाके खाएंगे, परंतु कुछ लोग वहीं पे बैठा के खिला रहे थे, तो उनकी दुकान सील की गई है और एक घरेलू सिलेंडर भी जब्त किया गया। लगभग मैडम कितने लोगों पर जुर्माना किया गया? 22 लोगों पर जुर्माना किया गया और अभी भी कार्रवाई जारी है। नगर पालिका कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण। कलेक्टर करमवीर शर्मा द्वारा भ्रमण के दौरान नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यहां 6 कर्मचारी बगैर मास्क लगाए कार्य करते हुए पाए गए। बगैर मास्क के काम करने वाले सभी कर्मचारियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए अर्थदंड अधिरोपित किया गया। उन्होंने मौके पर उपस्थित शासकीय सेवकों को समझाइश दी कि बगैर मास्क के कार्य करने पर भी सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यदि जिन लोगों को प्रथम बार अर्थदंड अधिरोपित किया गया है, यदि वे लोग पुनः इस बार की लापरवाही करते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अवैध रेत परिवहन जारी, 3 हाईवा सहित 1 ट्रैक्टर ट्राली जब्त। कोरोना संकट का फायदा उठा रहे खनन माफिया। जिले में कोरोना संकट के दौर में भी रेत का अवैध कारोबार जारी है। जिले में फिलहाल कोई रेत खदान संचालित नहीं है। सीधे तौर पर अवैध रूप से रेत का कारोबार हो रहा है। केन नदी से सीधे रेत की लूट हो रही है और जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर आम लोगों द्वारा लगातार रेत परिवहन की तस्वीरें साझा की जा रही हैं। बावजूद इसके खनिज विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज कलेक्टर पन्ना करमवीर शर्मा व पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन पर पुलिस ने गश्ती के दौरान पन्ना कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सिविल लाइन चौकी के इंद्रपुरी कॉलोनी के बाईपास रोड के पास अजयगढ़ से पन्ना की ओर आ रहे अवैध रेत से भरे 3 हाईवा और 1 ट्रैक्टर ट्राली जब्त की है। एक और कोरोना मरीज ठीक होकर लौटा घर। मेडिकल स्टाफ ने फूल देकर किया विदा। जिला चिकित्सालय पन्ना के कोविड केयर सेंटर में भर्ती एक मरीज को आज उसके घर भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली से आए घाट सिमरिया निवासी युवक को कोरोना संक्रमण रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण भर्ती कराया गया था, जिसकी अंतिम रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद युवक को आज उसके घर भेजा गया। सिविल सर्जन डॉक्टर RS त्रिपाठी ने बताया कि युवक का नियमित उपचार किया गया, उसे बेहतर खाना और दवाइयां उपलब्ध कराई गई। मेडिकल स्टाफ द्वारा लगातार उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया। इसके बाद आज जब वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो हमने उसे डिस्चार्ज किया है। युवकों उसके घर में होम क्वारंटाइन किया जाएगा और उसकी नियमित जाँच की जाएगी। गौरतलब है कि पन्ना में कोरोना वायरस के कुल 11 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 2 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। अन्य मरीजों का उपचार कोविड केयर सेंटर में जारी है। आज मरीज को घर वापसी के दौरान मरीज का उपचार करने वाले डॉक्टरों एवं मेडिकल स्टाफ के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी एवं सिविल सर्जन डॉक्टर RS त्रिपाठी ने मरीजों को फूल देकर स्वागत किया और सभी ने ताली बजाकर कोरोना से जंग जीतने वाली युवक का हौसला बढ़ाया। सर, आज किस नंबर के कोरोना पॉजिटिव मरीज की छुट्टी की गई है और कैसा है और कितनी रिपोर्टें आ चुकी थी? ये दूसरे नंबर पे जो हमारा मरीज आया था, ये घाट सिमरिया से साकेत शर्मा, उसको आज घर भेज रहे हैं। 7 दिन अभी भी हम क्वारंटाइन में उसको सलाह दिया, 7 दिन क्वारंटाइन में रहेगा। बाकी ये स्वस्थ हो गया, ठीक है, कोई सिम्टम नहीं थे पहले और भी कोई सिम्टम। लगातार कुछ रिपोर्टें आई तो सारी रिपोर्ट एरिया उसमें शुरू में एक
एक ही बार जांच करवाते हैं। उसके बाद 10 दिन तक भर्ती रखना है। 10 दिन के बाद जिसमें 7 दिन घर में उसको क्वारंटाइन रखना है। इतने में फिर उसको नेगेटिव हो जाता है। थैंक यू सर।